अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मार्का कल। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। चैंपियन टीम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जिस तरह की परफॉर्मेंस है सबने देखा। लेकिन इस पे आज हमने बात करने के लिए जो दुबई में मौजूद हैं, विक्रांत गुप्ता साहब, उन्हें दोबारा मदऊ करा है। उनकी मेहरबानी। जब भी हम बोलते हैं वो हमें टाइम देते हैं, उनकी बड़ी ज़रा नवाजी है। तो जी, सवालात करते हैं आज विक्रांत जी से अबाउट टुमारो बिग फाइनल। गुड इवनिंग सर जी। बासित भाई, गुड इवनिंग। सॉरी, मैं इस वक्त कार में ही था। आपका हुक्म था तो मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं अपने शोज में थोड़ा वो हो जाऊं, तो बासित भाई का कार से ही कर देते हैं। अच्छा है ना, चलते फिरते हिलते डुलते कर देंगे। ये तो बताएं, कल जो मैच हो रहा है फाइनल, उसके लिए जी। पिच क्या पुरानी है या नई पिच तैयार हुई है? नहीं, बासित भाई, ये वो विकेट है जिस पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। अच्छा। तो 2 हफ्ते पहले वो मैच हुआ था, आपको याद होगा। और विकेट बुरी नहीं थी। वो विकेट जी। ठीक विकेट थी। इनफैक्ट बांग्लादेश इंडिया और इंडिया न्यूजीलैंड से बेहतर विकेट थी वो। तो उसी विकेट पे मैच है। विच मीन्स कि 2 हफ्ता मतलब पहले वो इस्तेमाल हुई थी। और मैं आपको छोटा सा बता दूं, फिर आप बताइएगा। जिस दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म हुआ था, तो मैं जब अपनी शोज करके मैच खत्म होने के घंटे 1.5 घंटे बाद जब रात को प्रेस बॉक्स गया था अपना बैग लेने, तो मैंने देखा जितना स्क्वायर है उसको पानी दिया हुआ था। पानी स्प्रिंकलिंग नहीं, मतलब जैसे कीचड़ ओके। टाइप पानी होता है, मतलब ठीक ठाक पानी। एंड ये दिन न्यू के 3-4 दिन है। तो आज जब से मैं दुबई आया हूं, शायद सबसे ज्यादा गर्म दिन है। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान वाले दिन गर्मी थी और आज गर्मी है। वैसे तो मौसम बड़ा अच्छा रहा है। तो आज भी हमने देखा था जो पिच थी, वो बीच में उस दरी से ढकी भी इन्होंने। फिर इंडियन टीम आई तो इंडियन टीम ने भी देखा। तो अब मुझे लगता है कि आज ही पानी दिया गया होगा। लास्ट रोल हो रहा था, फिर उसके ऊपर ग्रास जो है वो कतरा कतरा इंच इंच वो भी कट रहा था। ड्राई विकेट ही होगी। बट विकेट मुझे लगता है कि अच्छी, एज इन दुबई के लिहाज से ये शायद 220-30 वाली विकेट नहीं होगी। हो सकता है अच्छी टीम 270-80 रन बना पाए। हम हमारा ये सवाल है, आपने देखा आज तैयारी करते हुए पिच की, उस पे क्या हैवी रोल हो रहा था या लाइट रोल हो रहा था, ये अगर आप हमें बता दें तो। हम्म, रोल दरअसल मेरे सामने जब हुआ, आई थिंक लाइट रोल हो रहा था। जब हाँ, मेरे फिर सामने लाइट रोल हो रहा था। इसका मतलब है फिर मॉइस्चर नहीं होगा। कभी भी जब पिच पे मॉइस्चर होता है तो शुरू में हैवी रोल किया जाता है कि मॉइस्चर नीचे चला जाए, उसके बाद लाइट रोल किया जाता है। इसका मतलब है मॉइस्चर का तो बैट्समैनों के बासित लिए भाई भी, सवाल ही नहीं बॉलर्स के होता। लिए भी मॉइस्चर का तो दोनों। मॉइस्चर का सवाल नहीं होता, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, आज ड्राई कंडीशंस हैं काफी। ड्यू फैक्टर है नहीं, विक्रांत जी? बिल्कुल नहीं नहीं है। सर, नहीं। नहीं, एक भी दिन ऐसा नहीं था जहां पे ड्यू हो। हालांकि टेक्निकली जिस दिन गर्मी पड़ेगी जितनी ज्यादा, तो अगले दिन ड्यू हो सकती है। बट आई डाउट कि कल होगी। कल मौसम थोड़ा सा, अब हल्के से बादल भी हैं। मतलब गर्मी होगी, बहुत गर्मी नहीं होगी आज जितनी। कह रहे हैं 29-30 डिग्री मैक्सिमम जाएगा। और हल्के हल्के बादल भी हैं। तो मुझे आई डाउट कि ड्यू, मतलब ड्यू होगी तो वही 19-21 वाली होगी। ज्यादा ड्यू नहीं होगी। हमारे देश में बातें हो रही हैं कि अमूमन बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई जा रही हैं दुबई में। हालांकि फास्ट बॉलर हाईएस्ट विकेट टेकर है हेनरी भी और शामी भी, तो हाँ जी। स्पिनर्स का तो इतना रोल नहीं है वहां पे दुबई में। नहीं, बस स्पिनर्स ने ऐसा नहीं है। मतलब वो तो देखिए, मैट हेनरी तो यहाँ पे एक ही मैच खेले हैं और उसमें 5 आउट। उन्होंने 5 विकेटें ली थी। उन्होंने 5 विकेटें ली थी हमारे अगेंस्ट, मैट हेनरी ने। और शमी भाई ने पहले मैच में 5 ली थी। और शमी भाई के हाथ में भी वो कला तो है ही है। तो और वो इंजरी से उठ के आए हैं, बावजूद इसके वो विकेटें ले रहे हैं। बट स्पिनर्स का बासित भाई रोल तो है। बॉल टर्न नहीं हो रहा है। अब फिर वो ये ना, क्रिकेट समझने वाले आप जैसे लोग तो कम है। हम लोग जो फैंस होते हैं वो ये कहते हैं जी, द मोमेंट हम कहते हैं स्लो विकेट, तो हमें लगता है कि बॉल इतना इतना घूमेगा। स्पिन फ्रेंडली विकेट, टर्निंग या फिर स्लो, ये लोग फर्क नहीं जान पाते। तो यहाँ पे स्लोनेस ऑफ द सरफेस से क्या हो रहा है बासित भाई, रन नहीं आ रहे ना। मैं आपको न्यूजीलैंड इंडिया का मैच का एक हवाला देता हूं। इंडिया ने कैसे रन रोके, 250 रन थे। और उसमें एक स्टेज ऐसी थी कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जैसे अक्षर पटेल, जडेजा बॉल डाल रहे हैं। तो आपने शॉर्ट थर्ड रखा है, बैकवर्ड गली रखा है, पॉइंट रखा है। और आप ऑफ स्टंप पे जो स्लोनेस के कारण
बैट्समैन को आप ना ड्राइव खा रहे हो ना कट दे रहे हो, वो प्लेस कर रहा है, बॉल वहीं पे रुक जाती है, सिंगल नहीं हो रहा। सो उस तरह की विकेट है, बॉल घूम नहीं रहा है, इतना ही घूम रहा है, लेकिन जडेजा के लिए, अक्षर के लिए वो इतना काफी है। वरुण चक्रवर्ती ऑब्वियसली वो अब मिस्ट्री स्पिनर, अब वो उनका ज्यादा तो बॉल बासित भाई अंदर ही आता है ना। जी। कुलदीप यादव शायद अभी इज नॉट एट हिज बेस्ट, बट कप्तान के पास, रोहित के पास ऑप्शंस है, और रोहित ने इन चारों का इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया है। एट द सेम टाइम आप उनकी भी बात करें, इंडिया ने ब्रेसवेल को खेला बहुत अच्छा। बस में देखिए वर्स्ट क्या होता है कि जी यार वो हो 32 3 आउट हो गए तो क्या करें। अगेंस्ट न्यूजीलैंड एक हफ्ता पहले इंडिया 32 3 आउट हो गया था, रोहित विराट गिल आउट हो गए थे, अय्यर अक्षर और बाद में हार्दिक। अब इंडिया की उस दिन बड़ी इंटेलिजेंट क्रिकेट दिखी कि 250 ही चाहिए। हमें एज फैंस लगता था यार 250 नहीं हम बचा पाएंगे, बट आई थिंक टीम को पता था 250 ही चाहिए। और अगर आप याद करें उस मैच में श्रेयस अय्यर ने जिस तरह स्पिनर्स को खेला, माइकल ये ब्रेसवेल की एक भी विकेट नहीं थी, 60 रन थे। मिचेल सैंटनर को रन नहीं थे, बट ऐसा नहीं कि मिचेल सैंटनर को हमने 5 विकेटें दे दी हैं। उस दिन उन्होंने ग्लेन फिलिप्स से बॉल नहीं करवाया। तो मतलब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया के पास बेहतर है, एंड आई थिंक रोहित ने उनको रोटेट बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। हम आपको आज अपना तजुर्बा दे रहे हैं। आप क्योंकि जी ग्राउंड में मौजूद होते हैं। दुबई में स्पिनर्स और फास्ट बॉलर पता क्यों कामयाब है? कि एक तो ग्राउंड तेज नहीं है, जी वहां पे पिचमेंट करके डबल भागना हर हर बंदे का काम नहीं है, आपको सुपर फिट होना पड़ता है। जैसे रोहित है वो बाउंड्रीज पे जाता है, गिल सिंगल डबल लेता है, अय्यर ने बहुत अच्छा अपने आप को चेंज करा है। अमूमन अय्यर भी बड़ी हिटर मारता है, और विराट को आपको पता ही है बहुत सुपर फिट है। यहाँ पे जो सिंगल डबल लेगा ना, जो टेस्ट मैच के हिसाब से खेलेगा वनडे क्रिकेट, वो बैटर कामयाब होगा। यहाँ पे छक्के चौके मारने वाला कामयाब नहीं होगा। ये हमारा अपना ओपिनियन है तो अबाउट। स्पिनर्स के लिए भी वही हो गया ना बासित भाई, स्पिनर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए भी वो हो गया। आप फिर टेस्ट मैच लेंथ डालो, आपको भी तो डर नहीं है ना कि मुझे 4 चौके पड़ जाएंगे ओवर में, या ये मेरे सिर के ऊपर से 3 छक्के मार देगा। सो आप भी टेस्ट मैच वाली लेंथ डालो। और ग्राउंड भी बड़े हैं, छोटे नहीं है। बड़े हैं, ग्राउंड बड़े हैं, और आउटफील्ड थिक है जैसे आपने कहा, बट स्लोनेस ऑफ द सरफेस के कारण भी ना, जैसे इंडिया में पाकिस्तान में होता है, ऑन द राइज मार दिया और आपने 30 यार्ड पार करा दिया, चौका होगा, ऐसा नहीं हो रहा। विराट इज अ मिसाल, उन्होंने आपके अगेंस्ट 100 बनाया और ये जो 84 बनाए, चौके ही नहीं है उनके, बट वो सात। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल वो डाली जा रहे हैं। भाई आपको चौके छक्के चाहिए चाहिए होते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट होती है वनडे की, 350 350। जब आपको लग रहा है यार मेरा 250 से 270 के बीच काम चल सकता है, तो मुझे ओवर में 4 सिंगलें ही डालनी है। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये बताएं, कल आपको या हमें पांचों स्पिनर खेलते हुए नजर आएंगे? मुश्किल होगा, 4 भी मुश्किल लगता था, इम्पॉसिबल लगता था। सुनील गावस्कर साहब ने उन्होंने कहा था मेरे शो पे, बट हुआ 5। बासित भाई ज्यादा नहीं हो जाएंगे? मतलब फिर आप 5 में फिर क्या शमी को बाहर बिठाएंगे? वो फिर मतलब अगेन कैसे? ये भी ये भी एक टैक्टिस हो सकती है, जैसे वरुण को इस्तेमाल करा गौतम ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पहले 2 मैचों में नहीं करा। तो कल हाँ जी। नायाब सुंदर से करा के, क्योंकि दोनों नहीं लेफ्ट बट हैंडेड होते हैं उनके ओपनर। बाहर कौन बैठेगा, वही चक्कर है ना, बाहर कौन बैठेगा? शामी। मुश्किल है। मोहम्मद शमी का ना एक रोल है, मुझे ये लगता है कि शमी एंड के ओवरों में भी, और नई बॉल उनको, उनके स्पेल्स डिफरेंट है, उन्होंने 10 10 ओवर नहीं डाल रहे, उनको 2 2 3 3 ओवर की स्पेल्स डलवा रहे हैं। बट आई थिंक वो स्लोनेस ऑफ द सरफेस को अच्छी तरह समझ गए हैं। आई विल बी सरप्राइज्ड वासिफ भाई ऑनेस्टली। अच्छा, ये बताएं कि परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं कल के फाइनल की, सबने मुझे, इंडियन प्लेयर्स ने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी परसेंटेज दी है। मैंने उन्हें परसेंटेज दी है 75 इंडिया, 25 न्यूजीलैंड। लोग बातें कर रहे हैं 50-50, 55-45। आपकी नजर में क्या परसेंटेज है? मैं 60 40 इंडिया कहूंगा बस। 50-40। और जी। आपके दो दो प्लेयर इंडिया की तरफ से और 2 प्लेयर न्यूजीलैंड की तरफ से। अब वासिफ भाई वो ना थोड़ा एकेडमिक हो जाता है। न्यूजीलैंड की तरफ से मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल मिचेल सैंटनर और रचिन रविंद्रा, बट दैट डजंट मीन कि बाकी 9 अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो जीत नहीं सकते।
सेम आई थिंक इंडिया के लिए भी जाएगा, मतलब सो मच सो बासित भाई, हम वैसे ही वो कर रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा? अच्छा, इंडिया जीतता है तो मैन ऑफ द सीरीज के कंटेंडर श्रेयस अय्यर भी है, विराट कोहली भी है, वरुण चक्रवर्ती भी है, मोहम्मद शमी भी है, कल को अक्षर पटेल भी होगा। सिमिलरली ऐसे न्यूजीलैंड के साथ होगा। पर आई थिंक न्यूजीलैंड से मैं रचिन रविंद्रा को चाहूंगा वो जल्दी आउट हो, इवन दो केन विलियमसन इज अ वेरी 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 डेंजरस बैट्समैन, पर वो 100 का पहाड़ा ना रचिन रविंद्रा को बहुत जबरदस्त लग गया है। हम अपने आप को दे दें 2 प्लेयर, कौन? विलियमसन हाँ जी। और सेंटनर। अच्छा, इंडिया मैंने से वही सेंटनर और रचिन बोला। हाँ हाँ, क्योंकि विलियमसन को ये पिच सूट करती है ना, जिस द वे ऑफ प्लेइंग जो होता है ना, इसी तरह हाँ जी। इंडिया के जाट मतलब जडेजा और विराट कोहली। आपके इंडिया के कौन नहीं, दो गुड बेस्ट चॉइस। प्लेयर है? मैं श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती को रखूंगा, चले क्योंकि चले मैं आप। 2 वजह उससे बासित भाई, अगर वरुण वरुण को न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल गया, विकेट नहीं दी, सो दैट मींस वो 30% थ्रेट जो है वो न्यूजीलैंड रिकवर कर गया। और अगर श्रेयस अय्यर ने रन नहीं बनाए, सो ये भी हो सकता है कि फिर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हावी हो जाए हमारे ऊपर। तो मैं इन दोनों को रखूंगा, बाकी सबका रोल है, विराट का क्या रोल है, रोहित का, सबका है, पर इन दोनों का ज्यादा क्रिटिकल है। क्या आप समझते हैं ऑफ स्पिनर थ्रेट कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट ब्रेसवेल और फिलिप्स? मुश्किल है बासित भाई, आपका मुश्किल आपका है। तजर्बा, क्योंकि आप छक्के बहुत मारते हो अपने मैचेस में ना, जो संडे आप खेलते हो, ऑफ वो स्पिनर स्पिनरों को। को नहीं बासित भाई, वो फास्ट बॉलर होते हैं। स्पिनर क्या क्या आउट कर देता है। अब तो आपने स्पिनर वाला बैट भी ले ही लिया है। हाँ जी। अब दूंगा मैं उनको दे दड़ादन। चले हमारी तरफ से जी बहुत बहुत गुड लक मैं आपको भी। बासित भाई, जाते जाते एक सवाल मेरा भी है, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो जो डिबेट चल रहा है कि फॉर्मर प्लेयर्स ही अब एक दूसरे को वो कर रहे हैं, मतलब आपका उस पे क्या मौकिफ है? आपको पता है ना, बचपना तो आ ही जाता है ना, मतलब जो हमारे पुराने प्लेयर हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, बास टाइम बचपना आ जाता है। जो हमारी हार हुई है ना चैंपियंस ट्रॉफी में, बुरी तरह, अपने हाँ ही जी। कंडीशन में जिस तरह हम हारे हैं, वो चीज छुपाई जा रही है। वो जो अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीम अनाउंस की गई है ना, उसको दबाया जा रहा है, तो ये शोषा छोड़ा गया है। और शोषा छोड़ने वाले को सलाम है जी, लेकिन इसका जवाब हम देंगे। थोड़ा सा टाइम खत्म हो जाए ये चैंपियंस ट्रॉफी, फिर जवाब जी। देंगे। सब अपने अपने व्यूज दे रहे हैं जी। देखें, हम एक चीज आपके आपने सवाल कर रहे हैं, हम जानते हैं 80s के प्लेयर ग्रेट प्लेयर थे, 90s के प्लेयर ग्रेट प्लेयर थे, 2000 के प्लेयर ग्रेट प्लेयर थे, 2010 के प्लेयर ग्रेट प्लेयर थे। ये नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस से हम वो करें। सबने अपने अपने दौर में अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अपने ग्रेड्स को हमेशा याद रखते हैं, अपने बड़ों की हमेशा इज्जत करते हैं, तो वही लोग कामयाब होते हैं। जी। ये हमारा ओपिनियन है। ठीक कहा आपने बासित भाई। चले हम इन एडवांस आपको दोबारा मुबारकबाद दे रहे हैं फाइनल जीतने की। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बासित ये भाई है। होप सो कल इस वक्त हम बात करें, हो सकता है इंडिया जीता हो तो मजा ही आ जाए। जाते जाते हम आपको एक अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं, आप हमेशा हमसे प्रिडिक्शन पूछते हैं जी ना। जी जी जी। मुझे लगता है रोहित का कल लास्ट मैच है। मैं इस पे कमेंट अभी नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आज सारा दिन यही बात होती रही, क्योंकि हम लॉजिक, आप भी लॉजिक लगा रहे, मैं भी लॉजिक लगा के कुछ करूंगा। मैंने एक वो बात हो रही थी, मैंने कहा यार क्या रोहित से आपकी बात हुई? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गंभीर से हुई? नहीं। अजीत अगरकर से हुई? नहीं। मैंने कहा क्या जय शाह से हुई? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर अभी आप assumptions ना लगाएं। अम, शायद आप सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स को बेहतर समझते हैं। बाकी अगर इंडिया जीतता है चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं कुछ कह नहीं सकता वासिद भाई। मेरा ख्याल है रोहित शर्मा कल तोहफा देगा इंडियन अवाम को जीतने के बाद। अच्छा फैसला होगा, हमारी नजर में बहुत बढ़िया फैसला होगा। जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक जनाब। यू बासित भाई। आपने आपके इंटरव्यू के दौरान पीछे बिल्डिंगें भी देख ली हैं, अंधेरा भी देख लिया, जी। लाइट देख ली है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों टीमों का थैंक हमारी यू तरफ सर, से। थैंक यू बासित बहुत भाई, थैंक यू। कुछ थैंक यू चाहिए सर, उसके थैंक